हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनफुल भागवन का एक कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है बीता भर पेट, जिसको लिखा है डॉक्टर खालिक अहमद। ठीक है। और बाकी हम काफ़ी कविता बनफुल भागवन का कविता हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू करवा चुके हैं, और जो कहानी भी आपका है तो कहानी भी काफ़ी पढ़ा चुके हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स का हम एमसीक्यू भी करवाया है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। बीता भर पेट डॉक्टर खालिक अहमद लिखा है। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि बीता भर पेट बनफुल भागवन में किस तरह का किस रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा कविता है। ठीक है, पद है, जिसको कौन लिखा है? डॉक्टर खालिक अहमद। बीता भर पेट, तो बीता क्या होता है कि देखिए, आपका हाथ का जो किनारे किनारे वाला जो उंगली होता है, तो उन दोनों के बीच की दूरी को बीता बोला जाता है। तो एक बीता भर पेट मतलब एक छोटा सा पेट। बीता भर पेट कहने का मतलब है कि एक छोटा सा पेट। तो इस कविता में हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा पेट का क्या महत्व है, और एक छोटा सा पेट जो है यह इंसानों से क्या क्या करवाता है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। धरती में, आकाश में, हवा में, बतास में, संसार कर कोना कुची में, विराट सवाल कर घेरा में, खड़ा है मनुख कर एक बीता पेट। ठीक है। बतास का मतलब भी हवा होता है। विराट, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। तो विराट सवाल मतलब बहुत बड़ा सवाल। ठीक है। तो यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, देखिए कि धरती में, आकाश में, हवा में, बतास में, संसार कर कोना कुची में, विराट सवाल कर घेरा में, खड़ा है मनु कर एक बीता पेट। कहने का मतलब है कि पूरा धरती में, आकाश में, हवा में, संसार कर कोना कुची में, कहने का मतलब है कि संसार का कोना कुची हर जगह, संसार का हर जगह, हर चीज़ में जो मनुष्य का एक बीता का पेट जो है वह बहुत बड़े सवाल का घेरा में खड़ा है। ठीक है। कि पूरा धरती में, आकाश में, हवा में, संसार का कोना कुची यानी कि संसार का हर जगह, हर चीज़ में जो मनुष्य का जो एक छोटा सा पेट है, एक बीता का पेट है, वह बहुत बड़े सवाल का घेरा में खड़ा है। विराट सवाल का घेरा में, बहुत बड़े सवाल का घेरा में खड़ा है। आगे देखिए, बीता भर पेट भार उठाए ल धरती कर रक्षक कर, सृष्टि का नव निर्माण करे ल बीता भर पेट, माता पिता भाई बहन नाना बरन कर, नाता जोड़ेला ई बीता भर पेट। तो इसमें आप कवि क्या बोल रहे हैं, देखिए कि बीता भर पेट भार उठाएला धरती का रक्षा कर। यहाँ धरती का रक्षा मतलब मनुष्य का कवि बात कर रहा है। ठीक है। कि जब इंसान का जन्म नहीं होता है, तो देखिए इंसान 9 महीना तक, अपने जन्म से पहले 9 महीना तक तो अपने माँ के पेट में रहता है। तो ये कहने का मतलब है, कवि यही बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पेड़ जो है वह आदमी का यानी कि धरती का रक्षक यानी कि आदमी का भार उठाता है जब तक उसका जन्म नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि 9 महीना तक इंसान तो अपने माँ के पेट में ही रहता है। तो वही चीज़ को बोल रहे हैं कि धरती का रक्षक यानी कि इंसान का भार उठाता है एक छोटा सा पेड़। एक छोटा सा पेड़ का क्या महत्व है कि यह धरती का रक्षक का भार उठाता है। अब आगे बोल रहे कवि कि सृष्टि का नव निर्माण करे ल बीता भर पेट। सृष्टि का नव निर्माण करता है यही छोटा सा पेट। तो सृष्टि का नव निर्माण कैसे करेगा? देखिए, अगर इंसान का जन्म नहीं होगा, सिर्फ मृत्यु होते जाएगा इंसानों का, तो तब तो ऐसी दुनिया ख़त्म हो जाएगा, सृष्टि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पेट से नए नए इंसानों का जन्म होता है, नए नए आदमियों का जन्म होता है, और इस तरह सृष्टि का नव निर्माण होते रहता है। तो कवि यही चीज़ को बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पेड़ जो है यह सृष्टि का नवनिर्माण करता है। और नवनिर्माण कैसे करता है? तो नए नए मनुष्यों का जन्म दे करके। ठीक है। माता पिता भाई बहन नाना बरन का नाता जोड़ेला ई बीता भर पेट। ठीक है। कि यही छोटा सा पेट, क्योंकि छोटा सा पेट से ही जब नए मनुष्य का जन्म होता है तो उससे तरह तरह का रिश्ता जुड़ता है। माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी, है ना, दोस्त यार, तो इन सभी तरह का नाता जुड़ता है उससे। तो कभी यही चीज़ को बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पेट जो है वह तरह तरह का रिश्ता जोड़ता है। नाना बरन का मतलब तरह तरह का रिश्ता जोड़ता है। ठीक है। तो ये है हम लोगों के मतलब एक छोटा सा पेट का महत्व को कवि बता रहे हैं, क्या महत्व है। आगे देखिए, बीता भर पेट मुदा आपन के भरे लेक क्षण में, सब नाता तोड़ेला लूट खसोट शोषण अत्याचार पोसेला,
जन्म से हाय काल सालेला एक बीता पेट। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कवि कि बीता भर पेट, यहाँ से यहाँ तक कवि क्या बोल रहे हैं कि बीता भर पेट मुदा आपन के भरेले एक क्षण में सब नाता तोड़ेला। देखिए अब यहाँ पे सच्चाई बता रही है अभी कि एक छोटा सा पेट जो है खुद को भरने के लिए यहाँ पे जितना भी रिश्ता जोड़ रहा था ऊपर वाला में, तो उन सभी रिश्ता को भी यही एक छोटा सा पेट खुद को भरने के लिए इंसान से तोड़वाता है उन सब रिश्ता को। तो कभी यही चीज़ बोल रहे हैं कि एक छोटा सा पेट जो है वह खुद को भरने के लिए इंसानों को जो भी रिश्ता उसे जुड़ा हुआ रहता है उन सब रिश्ता को भी तोड़वा देता है। लूट खसोट शोषण अत्याचार पोसेला जन्म से है काले सालेला एक बीता पेट। और यही छोटा सा पेट के कारण जो संसार में लूट खसोट शोषण अत्याचार जो फैला हुआ है, तो इन सभी का जड़ भी क्या है, यह एक छोटा सा पेट ही है। ठीक है, रिश्ता तो जोड़ता है लेकिन यही रिश्ता को तोड़वा भी देता है एक छोटा सा पेट खुद को भरने के लिए। और संसार में जो भी लूट खसोट शोषण अत्याचार बेईमानी धोखाधड़ी जो भी चीज़ अभी ये सब चीज़ जो विद्यमान है ये एक छोटा सा पेट के वजह से ही है। ठीक है, आगे कवि क्या बोल रहे हैं कि एक बीता पेट भरे ले मचल है आपा धापी के का लखे पहले खापी के कर पेट काट आपन भरी सौबक जैर में है ई पेट एक बीता पेट। अब आगे कवि क्या बोल रहे हैं कि एक बीता पेट भरे ले मचल है आपा धापी। ठीक है, मतलब संसार में जो भी लूट खसोट या हाहाकार मचा हुआ है, बेईमानी धोखाधड़ी और इन सब जो भी चीज़ है, तो यह एक बीता पेट को भरने के लिए ही है। ठीक है, कि जो हाहाकार है तो ये सभी एक बीता पेट को भरने के लिए ही है। के का लखे पहले खापी के कर पेट काट आपन भरी। ठीक है, कि और यही पेट को भरने के लिए कौन किसको पहले खापी मतलब कौन किसको पहले धोखा दे दे ये कहना मुश्किल है। के कर पेट काट आपन भरी, और कौन अपना पेट को भरने के लिए दूसरा का पेट काट दे ये भी कहना मुश्किल है। सौबक जड़ में है ई पेट एक बीता पेट, तो इन सभी का जड़ मतलब वही चीज़ों का भी बोल रहे हैं कि कौन किसको पहले धोखा दे दे, कौन किसका मतलब पेट को काट के अपना काट भर ले, मतलब वही बेईमानी से धोखाधड़ी से। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि जो भी शोषण अत्याचार धोखाधड़ी बेईमानी ये सब चीज़ जो है ये सब एक बीता पेट को भरने के लिए ही है। और एक बीता पेट भरने के लिए कोई इंसान दूसरा का पेट को काट देता है, दूसरा को धोखा दे देता है। यही सब चीज़ों का भी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहिया भरी ई पापी पेट पाप कर जहर ई पेट आओ सब मिलजुल के प्रेम मेहनत ईमानदारी के आपन धर्म बनाए के भरब ई पेट एक बीता पेट बीता भर पेट। ठीक है, अब इसमें कवि क्या बोल रहे हैं, कहिया भरी ई पापी पेट पाप कर जहर ई पेट। कवि बोल रहे हैं कि हम लोग का ये छोटा सा पेट नहीं, छोटा सा पापी पेट देखिए पापी पेट, कि एक छोटा सा जो हम लोग का पापी पेट है ये हम लोग का कब भरेगा। छोटा सा पापी पेट कभी बोल रहे कि कब भरेगा, पाप का जड़ ही पेट। और यही पेट जो है एक बीता का पेट यह पाप का जड़ है, और यह हम लोग का पापी पेट कब भरेगा। हम लोग से कभी पूछ रहे कि कब भरेगा आप लोग का ये पापी पेट। आओ सब मिलजुल के प्रेम मेहनत ईमानदारी के अपन धर्म बनाए के भरब ई पेट। अब कभी बोल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, ये मतलब ये क्या बोलिए कि मोटिवेट कर रहे हैं कि आइए हम लोग सब मिलजुल के क्या करते हैं, प्रेम मेहनत ईमानदारी को अपना धर्म बनाते हैं और इन सब चीज़ों से अपना जो पापी पेट है इसको भरते हैं। ठीक है, तो कभी यही चीज़ बोल रहे हैं कि आओ सब मिलजुल के, आइए हम लोग सब मिलजुल के क्या करते हैं कि प्रेम मेहनत ईमानदारी को अपना धर्म बनाते हैं और इन सब चीज़ों के मदद से हम लोगों का जो पापी पेट है इसको हम लोग भरते हैं। एक बीता पेट बीता भर पेट। ठीक है, तो ये था छोटा सा कविता जिसका हिंदी अनुवाद आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से करवाया और आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका MCQ देखते हैं। ठीक है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं MCQ बीता भर पेट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी लाइक शेयर करने का आदत नहीं हमको। और
अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, बनफुल का और नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ को इस तरीक़ा से ऐसे बना दिया गया है कि आप लोगों को कम पेज लगेगा प्रिंट आउट करवाने में, ठीक है। और इसमें मेरा एक फ्रेंड का बहुत, फ्रेंड बोलिए स्टूडेंट बोलिए, ठीक है, मेरा स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उनका बहुत हम शुक्रिया करते हैं। उन्होंने ही मुझे इस तरह का मतलब मैंने ये बनवाया है कि आप लोग को कम लगे, ठीक है, प्रिंट आउट करवाने में। हाँ, हम लोग करते हैं MCQ बीता भर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी कविता बीता भर पेट कर कवि के है कहें, ठीक है, कि नागपुरी कविता बीता भर पेट का कवि कौन है। तो डॉक्टर खालिक अहमद, ठीक है, डॉक्टर खालिक अहमद है। कहाँ चला गया, एक मिनट, ठीक है। तो बीता भर पेट का कवि कौन है, तो डॉक्टर खालिक अहमद। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता में मनुख कर पेट के कई बीता बतल जाए है, मतलब एक बीता वही एक बीता पेट, ठीक है। आगे है कि मनुख कर एक बीता पेट कहाँ कहाँ विराट सवाल कर घेरा में खड़ा है। तो धरती में, आकाश में, हवा में, बतास में, संसार कर कोना कुचिन देवल से, मतलब हर जगह, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा कि मनुख कर एक बीता पेट कहाँ कहाँ विराट सवाल का घेरा में खड़ा है। तो धरती में, आकाश में, हवा में, बतास में, संसार का कोना कुची में। कविता आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ऐसी MCQ तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बीता भर पेट केकर भार उठाएला। तो धरती कर रक्षक कर, धरती कर भक्षक कर, धरती कर रक्षक कर, जानवर कर, वन कर। तो धरती का रक्षक है ना, धरती का रक्षक का भार उठाता है, यानी कि मनुष्य का। पांचवा क्वेश्चन है कविता कर अनुसार कौन सृष्टि का नव निर्माण करेला। सृष्टि का नव निर्माण कौन करता है, तो बीता भर पेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीता भर पेट का कर नाता जोड़ेला, ठीक है। तो माता पिता भाई बहन, कविता के अनुसार हम लोग बात करना है, नाना बरन कर, ठीक है। तो देवल दुयो, माता पिता भाई बहन सब तरह का रिश्ता जोड़ता है बीता भर पेट। क्वेश्चन नंबर 7 है आदमी अपन पेट के भरेले सब नाता के डैश डैश डैश। तो जोड़ेला, तोड़ेला, बांधेला, राखेला। तो कविता के अनुसार बात करना है, ठीक है। तो तोड़ेला, सब नाता को तोड़ता है खुद का पेट भरने के लिए इंसान। क्वेश्चन नंबर 8 पेट का पोसेला। तो प्यार को, सुख को, अत्याचार को, दर्द को। तो अत्याचार को पोसता है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक बीता पेट कखने से अत्याचार पोसेला। कि कखने से किस समय से अत्याचार पोसता है, तो बचपन से, ठीक, सॉरी जन्म से ही, जो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि जन्म से ही अत्याचार को पोसना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कविता के अनुसार पेट भरे के लिए सब में का मचल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आपाधापी मचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संसार में जे लूट खसोट अत्याचार मन है इकर का कारण है। कि संसार में जो लूट खसोट, अत्याचार, शोषण, ये सब जो विद्यमान है, इस सब का कारण क्या है। तो पैसा, अमीर बने, एक बीता पेट, देवल के उन्हें। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक बीता पेट, ठीक है, कविता के अनुसार बात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कविता में पेट के कैसन बताल गेलक है। कि कविता में पेट को कैसा बताया गया है, तो पापी बोला गया है, ठीक है, पापी पेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पापी पेट। कविता में पेट को कैसा बताया गया है, तो पापी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कविता में संसार में पाप कर जैर का के बताल गेलक है। कि जो बीता भर पेट कविता है, तो इस कविता में संसार में पाप का जड़ किस चीज़ को बताया गया है, तो पेट को बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कवि कैसे सब आदमी के अपन पेट भरे कहलाई है। मतलब किस चीज़ को अपना धर्म बना के बोला गया ना, कि अपना धर्म बना के पेट भरने के लिए बोला गया है।
तो प्रेम, मेहनत, ईमानदारी, देवल, शौक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कविता में कवि बोले हैं कि प्रेम, मेहनत, ईमानदारी इन सभी को अपना धर्म बना के चलिए अपना पापी पेट जो है इसको हम लोग भरते हैं। ठीक है, तो प्रेम से, मेहनत से, ईमानदारी से। तो ये था जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया और साथ में MCQ भी करवा दिए ताकि आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम होगा और होकर रहेगा। थैंक यू।